नमस्कार, हमारे इस खास शो मेरा वास्तु मेरा भाग्य में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ मौजूद है हमारे वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला। डॉक्टर चावला, आपका स्वागत है। नमस्कार। दरअसल अमूमन कभी हम कोई सामान इधर रखकर भूल जाते हैं और कभी कोई चीज बिना परवाह किए इधर उधर रख देते हैं, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है कि अपने घर की उन छोटी मोटी चीजों की वजह से आपके घर में कोई परेशानी भी आ सकती है? वो चीजें जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, क्या आप जानते हैं कि ये तमाम चीजें आपके घर के वास्तु को कितना प्रभावित कर सकती हैं? डॉक्टर पुनीत चावला हमें बताने की कोशिश करेंगे इन घर की तमाम छोटी छोटी चीजों के बारे में कि ये हमारी जिंदगी पर क्या असर डालती है और हमारे घर के वास्तु पर इनका कितना असर पड़ता है। जी हाँ, अगर आप अभी देख रहे हो तो यकीन नहीं हो रहा होगा कि घर की तमाम छोटी मोटी चीजें जैसे चाकू, कैंची, झाड़ू कह लीजिए, नेल कटर या फिर टूटा फूटा सामान, ये सब भी वास्तु से जुड़े हुए हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, नाखून काटे और नेल कटर इधर रख दिया या जहां मर्जी हुई वहां रख दिया, झाड़ू लगाया और झाड़ू को किसी कोने में डाल दिया, लेकिन वाकई ये चीजें भी आपके घर के वास्तु पर और आपके सौभाग्य पर असर डालती है और ये तय करता है आपके घर का वास्तु। इसके अलावा आपके घर की बरकत रुक रही हो सकती है इन चीजों की वजह से, घर में अशांति हो सकती है, समृद्धि ना आ रही हो, यह भी हो सकता है कि अगर ये चीजें आप गलत जगह पर रख रहे हैं तो हो सकता है कि ये तमाम चीजें आपके घर का वास्तु बिगाड़ रही हो और कर रही हो आपकी जिंदगी को प्रभावित। हम आज आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे कि इन छोटी मोटी चीजों को जो आपके जीवन पर बड़ा असर डाल सकती है अपने घर में आप कहां रखें, ताकि वास्तु के मुताबिक घर में ये चीजें सही जगह पर होंगी तो सही असर भी देंगी। पुनीत जी हमारे साथ मौजूद होंगे और अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं 011-4278-8837 या फिर 011-237-4444 पर, और आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं मेरा vastu@liveindia.tv पर। ईमेल करने वालों से यह दरखास्त है कि जब भी ईमेल करें आप कहां से ईमेल कर रहे हैं ये जरूर मेंशन करें। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, डॉक्टर चावला, सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या वाकई इतनी छोटी छोटी चीजें, नेल कटर, झाड़ू या फिर दीवार की घड़ी, ये इतना प्रभावित करती हैं वास्तु को? डेफिनेटली करती हैं। देखिए सुशांत, होता क्या है कि घर जो बनता है बहुत सब चीज़ों से बनता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि चार दीवारी बनाई आपने और कुछ फर्नीचर डाल दिया और घर बन गया। आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें घर में रखनी पड़ती हैं, संभालनी पड़ती हैं, और कई रोज़मर्रा की ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारी ज़रूरत की ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको जगह पर ना रखने से, जिनको ठीक तरीके से ना इस्तेमाल करने से कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो वही हम इन सब में डिस्कस करेंगे, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या इन चीज़ों का असर पड़ता है और कैसे इनको रखें। बिल्कुल, और ये जानना दिलचस्प होगा कि ये छोटी मोटी चीजें जीवन को कितना प्रभावित करती हैं और कैसे प्रभावित करती हैं, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मुंबई से कॉलर कन्हैया जुड़ रहे हैं। कन्हैया, अपना सवाल पूछे आप। कन्हैया जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, हाँ जी जी, अपना सवाल पूछे। मेरा ये सवाल है, किचन का किस तरफ होना चाहिए? देखिए, किचन घर के साउथ ईस्ट में होना चाहिए। साउथ ईस्ट एक उग्र दिशा है, यहाँ पर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सूर्य की प्रखर दृष्टि इस जगह पर पड़ती है। जब 12 बजे के करीब सूर्य इस दिशा में आते हैं तब इंफ्रारेड रेज आती हैं और किचन के लिए इसीलिए ये सबसे सूटेबल प्लेस माना गया है, क्योंकि किचन को क्लीन रखना बहुत अच्छा माना जाता है और हीट जो है, सूर्य की जो गर्मी है वह वहाँ के कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। तो इसीलिए किचन के लिए साउथ ईस्ट की जो जगह है वह सबसे बेहतर मानी गई है। जी, और हम आपको ये भी बता दें कि अब से थोड़ी देर में जब हम आपको छोटी मोटी चीजें आपके घर के वास्तु को कैसे प्रभावित करेंगे तो आपके किचन में भी जाने की कोशिश करेंगे, और किचन में जो आप सामान रखते हैं, चाहे वो आपका चूल्हा हो या तमाम और सामान, वो भी कहां होने चाहिए ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे साथ अश्वनी गुरदासपुर से एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। अश्वनी, अपना सवाल पूछें आप। सर गुड आफ्टरनून सर। जी सर गुड आफ्टरनून सर, मेरे को ये पूछना था, मेरे जो घर की जो एंट्री है वो नॉर्थ साइड से है और आगे उसमें मतलब जैसे एंट्री करते हैं साथ में सीढ़ियां हैं उसके। जी, तो क्या ये सर ऐसे ठीक है या नहीं है सर? देखिए, नॉर्थ की एंट्री है आपकी, यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन नॉर्थ में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। तो
आप अगर इसको नहीं हटा सकते हैं तो इन सीढ़ियों में कोई स्पॉटलाइट लगा दीजिए और सीढ़ी के नीचे पीला रंग करवा दीजिए। जी डॉक्टर चावला, थोड़े और फोन कॉल्स हम लेंगे, लेकिन उससे पहले कि ये छोटी मोटी चीजें प्रभावित तो करती है, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। डेफिनेटली। देखिए सुशांत, अगर हम जनरल उसमें देखते हैं हमारी ज़रूरतें क्या हैं, तो हम अगर चाकू देखते हैं या कैंची देखते हैं जो हमारे किचन में यूज़ होती है, या हम झाड़ू की ही बात कर लेते हैं, ऐसी ये चीज़ें हैं जो हम कहीं पर भी रख देते हैं और कहीं से भी इसको उठा लेते हैं। और जनरली अगर आप देखेंगे 50% घरों में इनकी कोई ठीक से जगह नहीं होती है। कई जगह पर हम देखते हैं कि दीवारों से प्लास्टर निकला हुआ होता है। यह भी एक चीज़ में ही आ गया कि अगर आपकी दीवार है तो वह सजी संवरी हुई होनी चाहिए, और आपके अगर फोटो फ्रेम्स हैं तो वो कहीं से टूटा हुआ है, या कोई घड़ी है तो वह बंद पड़ी हुई है, या कहीं ना कहीं से उसका पेंडुलम काम नहीं कर रहा है, कोई सुई हल्की सी टेढ़ी हुई पड़ी है या टूटी हुई है। तो यह सब चीज़ें जो है मायने रखती हैं। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी पर देखें और कोई फटा हुआ कपड़ा या कोई कपड़ा आप उल्टा पहन लें तो वो कैसे लगेगा आपके ऊपर, वह बिल्कुल गलत लगेगा। इसी प्रकार घर जो है इन्हीं चीज़ों से सजाया और संवारा जाता है, इन्हीं चीज़ों से उसके अंदर निखार आता है। तो इनको डिस्कस करना और इनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर चावला, इससे पहले अगला कॉलर ले, एक सवाल जो मेरे मन में हमेशा आता है, कई लोगों को मैं देखता हूं कि वो खाने पीने की चीजें जो हैं वो बेडरूम में रखते हैं, बिल्कुल, और खाते भी कई बार बेडरूम में ही है। जी, क्या ये भी कोई नेगेटिव असर डालता है? डेफिनेटली असर डालता है। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं खाने पीने का, तो हमें है डाइनिंग में करना चाहिए या लिविंग एरिया में करना चाहिए। पुराने जमाने में किचन के अंदर जगह बनाई जाती थी और तभी वहां पे खाना खाया जाता था। बेडरूम हमारे आराम के लिए है और सोने के लिए है, तो इसे सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। खाना खाने के लिए बेडरूम एक शुभ जगह नहीं मानी। अगर आप खा रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, फर्क कई बारी बहुत ज्यादा पड़ता है और कई बारी बहुत कम पड़ता है। अगर हम बेडरूम में खाना खाते हैं तो हमारा जो सोने का स्थान है वह दूषित हो जाता है, और हम कई बारी अचार भी लेकर के आते हैं उसमें, और चाकू छुरी वगैरह भी लेके आते हैं। तो बेडरूम में इस तरीके का खाना और इस तरीके का सामान नहीं आना चाहिए। और खाना एक शुद्ध माना गया है, शुभ माना गया है। इसे सही जगह पर बैठ करके खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमें जीवन ऊर्जा मिलती है। तो बेडरूम एक अच्छा स्थान नहीं है खाना खाने के लिए। चलिए, और जो सामानों का हम जिक्र कर रहे थे कि आचार कहाँ रखें, और ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे साफ होती जाएंगी कि बेडरूम में कम से कम ना रखें और बेडरूम में खाना ना खाएं, ये बहुत साफ है। हमारे साथ गाजियाबाद से दीपाली एक कॉलर जुड़ रही हैं। दीपाली, अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार दीपाली। दिशा है, उसी में गैलरी, विंडोज और किचन भी आता है, मतलब एक ही लेवल में है ये, और बाथरूम भी आता है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे रेमेडीज चाहिए थी। और मेरी किचन में जो अग्नि कोण है तो वहाँ पे मेरा बेसिन आता है जी, तो उसके लिए आप कुछ उपाय बताइए। देखिए, वेस्ट में अगर आपकी किचन आ रही है, एक मिनट सर, और एक मेरा सवाल है। और ये सब मेरे ईशान कोण में मेरा एंट्रेंस है, और मुझे मेरे पति के तरक्की के लिए मतलब और क्या करना चाहिए बताइए। डेफिनेटली। देखिए, वेस्ट में आपका टॉयलेट जो आ रहा है वह बिल्कुल ठीक है। वेस्ट की बैल्कनी में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ईस्ट में भी बैल्कनी है, और ईस्ट में अगर बैल्कनी नहीं है तो वहां पर आप एक लुकिंग ग्लास लगा दीजिए। और वेस्ट की किचन में आप प्योर वाइट कलर करवा दीजिए, और गैस स्टोव के साथ एक मिट्टी का गमला रख दीजिए, उसमें मिट्टी भर करके रखें, तो यह वास्तु दोष हो जाती है। ईस्ट की एंट्री कैरियर के लिए बहुत ही शुभ है। आप किचन का उपाय करें सिर्फ। चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर है, संदीप हैं जलालाबाद से। संदीप, अपना सवाल पूछें आप। हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा घर का जो है अग्नि कोण कटा हुआ है, नॉर्थ फेस ऑफ मकान है हमारा जी, और नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है सर, ईशान कोण में, प्योर ईशान कोण में जी। तो ये सही है सर? देखिए, अग्निकोण कटा हुआ होना शुभ नहीं माना जाता है। यहाँ पर आप एक लाल रंग का बल्ब जला करके रखें, या एक घी का दिया या सरसों के तेल का दिया जला करके रखें शाम को, और कुछ फूलों के पौधे, लाल रंग के फूलों के पौधे इस दिशा में आप रखें। जी
जी, और लगातार हम आपको एक्सपर्ट, हमारे वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला के जरिए जानकारी देते रहते हैं, और कई बार हमने ये जानकारी आपको दी है कि जो चीजें जहां होनी चाहिए वही हैं तो बेहतर एनर्जी देती हैं, अगर नहीं है तो नेगेटिव एनर्जी देती हैं। और वो छोटी मोटी चीजें जो कि आपके घर में अमूमन इधर उधर पड़ी रहती हैं, वो कैसे प्रभावित करती हैं, आज हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर हम लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हरिंदर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं गुरदासपुर से। हरिंदर, अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार डॉक्टर चावला जी। नमस्कार हरिंदर जी। सर, सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ लाइव इंडिया का, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जन कल्याण की एक तरह की सेवा कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं सबको। सर, वास्तु के अकॉर्डिंग मेरा एक क्वेश्चन है। सर, हमारा गेट जो है ना वो नेत्रेकोण है जी, तो आपने बताया था कि नेत्रेकोण से बेटर जो है वो साउथ में है। तो पापा मेरे जॉब करते हैं, जो कि हमें फ्लैट मिला हुआ है कंपनी की तरफ से, तो मैंने परमिशन ले ली है कि वो गेट हम चेंज कर सकते हैं। बहुत सर, आपने कहा था कि साउथ की डायरेक्शन में आप गेट बनाते हैं नेत्रेकोण के अलावा, तो वो सही रहता है। सर, अगर साउथ में हम एंट्रेंस गेट बनाते हैं तो उसके सामने बिल्कुल एक हमारा बेडरूम आ जाता है, मेरी शादी हो चुकी है जी, तो सर क्या वो सही रहेगा मैं अगर गेट वहां ले जाता हूं तो? जी बिल्कुल सही रहेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने बेडरूम के दरवाजे के बाहर एक कर्टन लगा करके रखें और एक स्पॉटलाइट आप अपने दरवाजे पर लगा दें, तो इससे वह दोष भी खत्म हो जाएगा। जी, कई बार मैं आपकी बातें सुनता हूँ और ऐसा लगता है प्रॉब्लम लोगों को बहुत बड़ी लग रही होती है, लेकिन उसका सोल्यूशन इतने छोटे होते हैं, बल्ब लगाया और वो चीजें जो हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं। इसी तरीके की कुछ छोटी चीजें जो आपने शायद ध्यान नहीं दी हैं और आपके जीवन पर असर डाल रही हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं आज हम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम आपको बताएंगे कि वो छोटी चीजें हैं कौन सी और वाकई आपके जीवन पर वो कैसे असर डालती हैं। आपके घर का झाड़ू, आपके घर का नेल कटर, आपके घर की दीवार घड़ी, ये कैसे आपको प्रभावित कर रहे हैं और आपके घर में वो सही जगह पर हैं या नहीं है, हम आपको बताएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हमें फोन करते रहें 42788837237444 पर। जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है मेरा वास्तु मेरा भाग्य में, जहां हम वास्तु कैसे आपके भाग्य को बदल सकता है इसे बताने के साथ साथ आज ये बता रहे हैं कि घर की वो तमाम छोटी मोटी चीजें जिन्हें आपने शायद ही कभी वास्तु से जोड़कर देखा होगा, वो आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। झाड़ू हो, दीवार पर लटकी हुई घड़ी हो, ये सारी की सारी चीजें वास्तु से जुड़ी हैं और अगर आप इन्हें सही जगह पर नहीं रख रहे हैं तो ये आपके घर में वास्तु दोष पैदा कर सकती हैं। कैसे सुधार सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला लगातार बने हुए हैं। आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है तो हमें फोन कर सकते हैं 42788837 या फिर 2374444 पर, और मेरा वास्तु @liveindia.tv हमारा ईमेल एड्रेस है जिस पर आप मेल कर सकते हैं। आपके फोन कॉल लें उससे पहले डॉक्टर चावला, सबसे पहले जो एक बहुत कॉमन चीज है जो कि हर घर में होती है और कई पतियों को झेलनी भी पड़ती है, झाड़ू जिसे हम कहते हैं जी, ये झाड़ू किस तरीके से नेगेटिव एनर्जी फैला सकती है या किस तरीके की एनर्जी फैला सकती है और कहाँ? बहुत खूब सवाल है और बहुत अच्छे तरीके से मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। देखिए, झाड़ू एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा टूल है जिससे हम अपने घर की सफाई करते हैं और कहा जाता है कि अगर हम घर में साफ सफाई रखते हैं तो वहाँ पे लक्ष्मी जी आती हैं और खूब समृद्धि आती है और सुख शांति आती है। दोस्तों, जिस घर में झाड़ू का इस्तेमाल प्रॉपरली नहीं होता वहाँ पर शांति, सुख समृद्धि, पैसा, हेल्थ कुछ भी नहीं होती है। आप देखेंगे कहीं पर जाले लगे हुए हैं, कहीं पर कोनों में मिट्टी पड़ी हुई है, तो वहाँ पर कैसे प्रॉस्पेरिटी आएगी? तभी झाड़ू हमारे लिए बहुत कीमती है। तो झाड़ू को रखने की जो जगह है वह साउथ अच्छी दिशा मानी जाती है, साउथ वेस्ट भी अच्छी दिशा मानी जाती है, वेस्ट भी अच्छी दिशा मानी जाती है और नॉर्थ वेस्ट भी अच्छी दिशा मानी जाती है। दोस्तों, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में आपने झाड़ू को कदापि नहीं रखना है। दूसरी बात आपने यह ध्यान देनी है कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके आपने नहीं रखना है। जहां पर झाड़ू खड़ा करके रखा जाता है वहां पर
दिमाग में कन्फ्यूजन्स बने रहते हैं और घर के अंदर लड़ाई झगड़े और कलह कलेश होते रहते हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है। कई जगह पर आप देखेंगे कि झाड़ू फेंक के रख दिया जाता है और कहीं पर भी ऐसे ही रख दिया जाता है। रखने की जगह तो मैंने आपको बता दी, कहीं पर उसे पैर से हटा दिया जाता है। तो झाड़ू को कभी भी आप पैर न लगाएं। इसे लक्ष्मी जी के लिए एक सहारा माना जाता है और झाड़ू बहुत ही शुभ समझा जाता है। तो झाड़ू को बहुत ही आराम से और बहुत तरीके से आप रखें और ऐसा नहीं मेरा झाड़ू को रख दिया। और कुछ लोग कहते हैं शाम के वक्त फिर आप झाड़ू न लगाएं। डेफिनेटली, मैं इसी बात पर आ रहा था। देखिए, होता क्या है कि दिन भर के अंदर जितनी भी धूल घर के अंदर आती है, जितने भी लोग घर के अंदर आते हैं, हमारे विजिटर, हमारे इंडियन कल्चर में जो अतिथि हैं वह देव माने गए हैं। तो जितने भी लोग आपके घर में आए वह अपने जूतों के साथ मिट्टी लेकर के अंदर आते हैं, डस्ट लेकर के अंदर आते हैं। तो वह मिट्टी, वह डस्ट लक्ष्मी जी का रूप मानी गई है कि यह समृद्धि आपके घर में आई है। लेकिन कल सुबह इसको आपने, जो यह डल हो गई एनर्जी, उसे सुबह बाहर निकालना है। सनसेट के बाद कभी भी आपने उसे घर से बाहर नहीं निकालना है। तो यही आपका जवाब हुआ सुशांत। फिर मैं कहूंगा कि झाड़ू को कभी भी सीढ़ी के नीचे भी ना रखें और रसोई के अंदर भी ना रखें। चाहे आपकी रसोई साउथ में क्यों ना आती हो, तो झाड़ू को रसोई के अंदर नहीं रखना है और सीढ़ी के नीचे नहीं रखना है। चलिए, बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, मुझे इसका अंदाजा होगा है कि झाड़ू जो है वो किचन में तो कई लोग रखते हैं। बहरहाल अब आपके लिए ये सुझाव है कि किचन में ना रखें, सीढ़ी के नीचे ना रखें। भानु प्रताप हमारे साथ मुंबई से एक कॉलर जुड़ रहे हैं। भानु प्रताप जी, अपने सवाल पूछें आप। हेलो जी भानु प्रताप जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, हेलो जी, हाँ सवाल पूछें अपना आप, हम सुन पा रहे हैं आपको। हम जी अभी मकान बनाया। हाँ, पूछ रहे हैं। तो उसमें जो है नॉर्थ की दिशा में सीढ़ी भी है और जी, हम सवाल भानु जी का सवाल शायद ये था कि इनके नॉर्थ में सीढ़ी आती है। देखिए, नॉर्थ में अगर आपकी सीढ़ी आती है तो नॉर्थ दिशा बर्डन हो जाती है। नॉर्थ से जो हमें मैग्नेटिक एनर्जी, नॉर्थ पोल की एनर्जी मिलती है, वह बर्डन हो जाती है। नॉर्थ कुबेर की भी दिशा मानी जाती है। तो यहाँ पर सीढ़ी बनाना शुभ नहीं माना जाता है। कोशिश करें कि सीढ़ी को साउथ या वेस्ट या साउथ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में आप शिफ्ट कर दें। नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट सीढ़ी के नीचे से बिल्कुल सामान हटा दीजिए। सीढ़ी के नीचे की तरफ पे आप हल्का पीला रंग कर दीजिए। पीला रंग एनर्जी लिए हुए होता है, इसीलिए सीढ़ी का जो वजन है वह कम हो जाता है। और हो सके तो कोई बड़ा शीशा आप सीढ़ी की नॉर्थ की दीवार पे लगा दें, तो उससे भी नॉर्थ दीवार एनहेंस हो जाती है। चलिए, हमारे साथ लगातार लोगों के मेल भी आ रहे हैं हमारे पास। जैसा हम आपको बता रहे थे कि मेरा वास्तु @liveindia.tv पर आप ईमेल कर सकते हैं, लेकिन वो मेल हम पढ़ें उससे पहले आपसे जो गुजारिश हम कर रहे हैं कि आप जब भी मेल लिखते हैं, आप कहां से मेल लिख रहे हैं, किस शहर से मेल लिख रहे हैं, वो जरूर उसमें शामिल करें ताकि हमें जानकारी मिले कि आप कहां से ये मेल लिख रहे हैं। बहरहाल इस बीच अपर्णा सिंह हमारे साथ का एक मेल हमारे साथ मौजूद है, जिनके घर का दरवाजा साउथ ईस्ट में है, डॉक्टर चावला, उनका कहना है। और वो ये पूछना चाहती हैं कि दरवाजे को क्या वो दोनों तरफ से ब्राउन पेंट कराएं, भूरा रंग पेंट कराएं, या सिर्फ एक तरफ से कराएं? जी, देखिए, अगर वह बाहर से करवाती हैं तो शुभ बहुत माना जाता है, लेकिन अंदर से अगर करवाना चाहती हैं तो करवा सकती हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर अंदर से कोई दूसरा कलर कराना चाहती है, डेफिनेटली न्यूट्रल कलर्स इनको कहिए कि आप ये करवाएं, जैसे कि व्हाइट कलर हो गया, लाइट ब्राउन कलर हो गया, बेज कलर हो गया, क्रीम कलर हो गया। यह न्यूट्रल कलर्स माने जाते हैं, इनमें कभी भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जी, हमारे विवेक हमारे साथ हैं। विवेक, अपना सवाल पूछें आप। जी, मेरा एक घर है भोपाल में, उसमें जो है उसमें जो लैट्रिन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है जी, और साउथ फेसिंग है। साउथ में 3 दरवाजे हैं जी। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है उसको हटाना चाहिए क्या? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आता है तो यह सबसे बड़ा वास्तु डिफेक्ट समझा जाता है। नॉर्थ ईस्ट से हमें बहुत ही पवित्र एनर्जी मिलती है। नॉर्थ ईस्ट शिव का स्थान माना जाता है, ईश्वर का कोना माना जाता है। यहाँ पर पूजा घर होना चाहिए, यहाँ पर आपकी बैठक हो सकती है, यहाँ पर आपका मेडिटेशन रूम, स्टडी रूम हो सकता है। तो टॉयलेट होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। सारी एनर्जी नॉर्थ ईस्ट से जब हमारे घर में चलती है तब टॉयलेट होने की वजह से यह कॉन्टेमिनेट हो जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने
होने से आपके घर में मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक्सीडेंट्स की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो डेफिनेटली इसे आप हटाइए। वेस्ट की दिशा में इसे आप ले जा सकते हैं, साउथ की दिशा में इसे आप ले जा सकते हैं। यह ध्यान दीजिए कि टॉयलेट किसी भी कॉर्नर में शुभ नहीं माना जाता है। तो दर्शकों से यह अनुरोध है कि नॉर्थ ईस्ट हो चाहे साउथ वेस्ट हो, तो किसी भी कॉर्नर में टॉयलेट का होना शुभ नहीं है। फिर आपने बोला कि 3 दरवाजे एक लाइन में हैं, तो जो आपका बीच वाला दरवाजा है उस पे कर्टन लगा कर रखें या उस दरवाजे को बंद कर। अब आगे बढ़ें और कुछ कॉल्स लें। उससे पहले डॉक्टर चावला कुछ और चीजों का जो हम जिक्र कर रहे थे, झाड़ू का हमने जिक्र कर लिया, लेकिन उसके अलावा घर में दीवार पर घड़ी हर घर में होती है, बिल्कुल होती है, या फिर तस्वीरें कई बार लोग लगाते हैं। ये कैसे इफेक्ट करती हैं और इन्हें कहाँ होना चाहिए? डेफिनेटली देखिए, हम घड़ी की अगर बात करते हैं तो घड़ी एक ऐसी वस्तु है जिसे सुबह ऑफिस जाने वाले तो बहुत बारीकी से देखते हैं और देखते रहते हैं कि चाय पी रहे हैं, चलो इतना टाइम हो गया, नहाने जाना है इतना टाइम हो गया। और कई बच्चे भी देखते हैं कि बच्चे भी देखते हैं फिर सुबह हो गई, फिर स्कूल जाना है। तो घड़ी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, एक टीचर की तरह है हमारे लिए कि चलो वक्त हो गया, चलो उठो। तो मैं यही कहूंगा कि घड़ी जब भी आप देखते हैं, आपका समय जब भी देखते हैं, वह आप नॉर्थ की दीवार पर ही देखें, क्योंकि जब आप घड़ी को देख रहे हैं तब आपका फेस नॉर्थ की दीवार पर होना चाहिए, या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, या ईस्ट में होना चाहिए। दोस्तों, यह तीनों दिशाएं बहुत ही शुभ हैं और आप अपने समय को देख रहे हैं। समय यानी आपका भाग्य, क्योंकि समय को आप इस्तेमाल ठीक तरीके से करते हैं तो आपका भाग्य खुद ब खुद चमक जाएगा। तो ये तीनों दिशाएं नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट बहुत ही शुभ हैं दीवार घड़ी के लिए। अब मैं कहीं कहीं जाकर के देखता हूँ कि बहुत ही सुंदर एंटीक घड़ी लगी हुई होती है, जिसमें कई प्रकार के जेम्स भी लगे हुए होते हैं और आपकी जैसे रिचनेस है उसके अकॉर्डिंगली उसे डिस्प्ले किया गया होता है, लेकिन वह घड़ी बंद होती है। तो दोस्तों, यह बंद घड़ी दीवार पर लगे रहना बहुत ही अशुभ होता है। इससे कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऐसा नहीं होता है कि जीवन में हमारे सिर्फ पैसा ही है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, हमारे रिलेशंस होते हैं, हमारी तरक्की होती है, हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है, हमारा माइंड की ग्रोथ होती है, बच्चे जहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं। जल्दी से ब्रेक पर जाएं उससे पहले कि फोटो फ्रेम्स किस तरफ लगाएं? फोटो फ्रेम्स देखिए, अगर फैमिली है तो फैमिली की पिक्चर्स आप साउथ वेस्ट पे लगा सकते हैं, और इन्हें आप ऐसे लगाएं कि इसके ऊपर कोई ना कोई फोकस लाइट हो। अगर आपकी भगवान की तस्वीरें हैं तो वह नॉर्थ ईस्ट में लगाएं। चलिए, हम फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो आपकी रसोई में जाने की कोशिश करेंगे। रसोई के छोटे छोटे सामान कहाँ पर हों, और इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीजें जो देखने में छोटी लगती हैं लेकिन जीवन पर बड़ा असर डालती हैं, वो कहाँ हो, हम आपको बताएंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। मेरा वास्तु मेरा भाग्य देख रहे हैं आप, और लगातार डॉक्टर पुनीत चावला हमारे वास्तु एक्सपर्ट के साथ हम आपकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तु से जुड़ी परेशानी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके फोन कॉल्स लगातार हम ले रहे हैं 42788837 और 23744444 पर। आज हम आपको बता रहे हैं आपकी छोटी छोटी परेशानियों को किस तरीके से आपके घर में ही मौजूद छोटी छोटी